भी बैकग्राउंड और मेरी वॉइस दोनों इस क्लियर आ रही हैं आपको? हाँ जी भैया, दोनों एकदम बढ़िया है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नेटवर्क भी बेस्ट है और लैपटॉप पे भी है ना, इसलिए एकदम अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, सिर्फ 1 मिनट है, हम 1 मिनट में शुरू करेंगे। डेली ये इसी समय पे शुरू होगा। सिर्फ मेरी वॉइस को कमांड करेंगे, अपने आप से बात करेंगे। मेरी वॉइस इम्पोर्टेंट नहीं है एक समय पे आके। हो सकता है आप ट्रांस में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, म्यूजिक की आवाज़ ना आ रही है, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचना है, खुद से मिलना है, खुद के लिए मेडिटेशन करना है, अपने जीवन के लिए मेडिटेशन करना है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये वॉइस इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी आवाज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप हैं इस समय पे। ये अमृत काल है, इस समय अमृत वेला है। इस समय पे डिवाइन एनर्जी सारी आपके नज़दीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी मांगना चाहते हैं परमात्मा से, जो भी जीना चाहते हैं आगे का जीवन जैसा भी, उस तरीके से अपने जीवन को आप डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन डिजाइन योर लाइफ एज यू वांट। और जो भी जीवन में आपको दुख तकलीफ सुख जो भी चीजें हैं, उनके लिए क्षमा मांगते हुए आगे बढ़े, परमात्मा का धन्यवाद देते हुए। चलिए, अब आप लोग पोजीशन लें, जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। भैया ऐसे सब चेयर पे बैठ के जैसे वहां थे वैसे कर सकती हूँ ना, क्योंकि नीचे में थोड़ा सा मेरे को। कहीं भी बैठ सकते हैं आप, कभी कहीं भी बैठ सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि बेड पे ना बैठे जहाँ पे हम सोते हैं, हाँ, बस। चेयर चेयर टेबल चेयर। ठीक है, ओनली वन इज रूल इज इम्पोर्टेंट कि आप जहाँ पे सोते हैं वहां ना बैठे, क्योंकि वहां पे स्लीपिंग एनर्जीज होती है, वहां नींद आ जाती है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज नया साल है, नया दिन है। आज के बाद सारे हमारे सितारे अपनी जगह बदलते हैं, सब कुछ बदलता है जीवन में। उसी हिसाब से हमारा जीवन भी बदलता है, हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं। और इस मंगल कामना के साथ हम सभी लोगों के लिए एक अच्छी मंगल कामना करें पूरे संसार के लिए, कि सभी लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा, सुखमय, समृद्ध, स्वस्थ जीवन बने सभी का। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे और एक कंफर्टेबल पोजीशन में एकाग्र होकर बैठेंगे। सभी विचारों से दूर इस समय पे आपके आसपास, आपके स्पेशली आपके हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। फोन है तो उसको थोड़ा सा दूर रख दें अपने से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। और सीधे होके रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठें। बहुत ही आराम से, सहजता से, बिल्कुल आराम से बैठिए। और धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। उस पोजीशन पे बैठेंगे जहाँ जिस पोजीशन पे आप अगले 1 घंटे बिना हिले डुले डिस्टर्ब हुए बैठ सकते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और खुद का ध्यान करेंगे। अपने अंतर मन में खुद को देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे। गहरी लंबी सांस। सांस लेने की एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है जो कि बहुत ही स्वस्थवर्धक है। उस प्रक्रिया को सीखने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से अपनी सांसों को लेंगे। सांस हमारी जिस समय भी आती है, जैसे एक शिशु होता है, छोटा सा बालक, उस हिसाब से नेचुरल तरीके से जो सांस होती है। हम देखते हैं जब भी एक छोटा बालक सो रहा होता है, उसका पेट बहुत जोर जोर से ऊपर और नीचे की ओर जा रहा होता है। अबोध बालक जिसके भीतर में स्वयं परमात्मा विराज होते हैं, उस आयु तक वह बालक बिल्कुल नेचुरल ब्रीथिंग करता है, नाभि से। उसी प्रकार से हमारे को ब्रीथिंग करनी है। सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर होना चाहिए। हमारी सांसों की गति एक रिदम के हिसाब से होनी चाहिए, ना बहुत तेज, ना बहुत धीमी। एक हारमोनी के साथ अपनी सांसों को लेंगे।
मगर गहरी लंबी सांस नाभि तक महसूस होती हुई। ब्रीद इन और फिर कुछ क्षण उसको रोकेंगे, फिर ब्रीथ आउट। इस हारमोनी के साथ अपनी सांसों को लेंगे और निरंतर अपनी सांसों को मॉनिटर करेंगे, अपनी सांसों को देखने की कोशिश करेंगे। क्या एनर्जी है ये, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शुल्क के, निरंतर जब से हमने जन्म लिया तब से निरंतर हमारे साथ चल रही है। आज हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों से नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के दूसरों के लिए कुछ भी कह सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से दूसरों से दूर होके उनसे बात करना छोड़ देते हैं। सोचो अगर परमात्मा की एनर्जी हमारे हिसाब से बनाई जाती तो शायद ये सांसें उस हिसाब से हमें नहीं मिलती, क्योंकि हम हर चीज में कैलकुलेटिव हो जाते हैं। जिसने अच्छे से बात की उसको ज्यादा देते हैं, जो हमसे बुरा बोलता उसे कम मिलती, जो भी हमें पसंद नहीं है उसको तो शायद हम देते ही नहीं। मगर परमात्मा की कैलकुलेशंस, उस डिवाइन की कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट, सभी के लिए बराबर, बिना भेदभाव, चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, विशेष समुदाय, किसी भी देश का, सभी को यह परमात्मा बराबर उसी हिसाब से देता है। ये सांसें ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी एनर्जी है, तभी इनको लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। निरंतर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, एक हारमोनी के साथ। ब्रीद इन, गहरी लंबी सांस, सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर। अपने एक एक बॉडी ऑर्गन तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाना है। इस समय की हाईएस्ट पावर को अपने भीतर सम्मिलित करना है, अपनी सांसों के साथ, अपने हर एक ब्लड सेल के साथ पूरी तरीके से। अपने विचारों को रोक दे, सिर्फ यहीं पे मौजूद जिस समय पे आप बैठे हैं अपने आप को इसी समय पे रखें, आगे पीछे विचारों को ना जाने। आप इस समय साल के पहले दिन पहला दिन सूर्योदय, और आप अपने लिए समय निकालते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक प्रयास में बैठे हैं। सारे विचारों को छोड़ते हुए सिर्फ अपने आप पे ध्यान केंद्रित करें। क्या चाहते हैं आप जीवन से, वो देखें, खुद को देखें। देखें अपने भीतर एक छोटे से बालक, ढूंढे उसको कहाँ पे है, ढूंढेंगे अपने ही भीतर छुपे हुए उस बालक को देखें, कहाँ पे छुप के बैठ गया है। उसको दोबारा से ढूंढ के उसको देखने की कोशिश करेंगे, किसी और विचार में नहीं जाएंगे, अपने उस छोटे से बच्चे को देखेंगे भीतर, बिल्कुल नादान, निश्चल, पूरी तरीके से कोमल। उसकी स्माइल को देखेंगे, उसकी खूबसूरत सी हंसी, स्माइल,
उसके चेहरे को और उस बालक को खुद से मिलाएंगे, आज के खुद से। उसको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से देखेंगे। वह यादें धीरे धीरे क्लियर होंगी, और ज्यादा क्लियरिटी से आप उसको देख पाएंगे। ढूंढिए वह बालक कहाँ खो गया है। और किसी विचार में नहीं फंसेंगे। अब धीरे धीरे उसको ढूंढते हुए अपने शरीर को संकल्प करेंगे, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, फ्री हो रहा है, हर तरीके के तनाव को छोड़ देंगे। इस समय पे सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हैं। अपने सबकॉन्शियस में सिर्फ अपने आप को रखेंगे और किसी भी विचार को इस समय के चक्र के पीछे और आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ मौजूदा समय में रहेंगे। बी एट योर प्रेजेंट टाइम, सिर्फ और सिर्फ एकाग्र होकर और किसी एनर्जी को और किसी विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। पूरी तरीके से एकाग्र हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस, यह प्राण ऊर्जा हमारे को जीवन शक्ति प्रदान करती है, हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन तक जानी चाहिए। इतनी गहराई से सांस भरें कि हमारे हर एक सेल तक यह सांस, यह एनर्जी पहुंच पाए और हमारा पूरा शरीर बिल्कुल स्थूल हो जाए, पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरे तरीके से अपनी चिंताओं को छोड़ते हुए, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है उसको छोड़ते हुए इस समय पे अपने पूरे शरीर को फ्री फील करेंगे, हर तनाव को छोड़ देंगे। मानो आपके कंधों से कुछ बोझ है जो उतर गया है, आप बादलों में उड़ने जा रहे हैं, इतना हल्का हो चुके हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को हल्का होते हुए महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपका शरीर इतना हल्का हो गया है, एक फेदर की तरह, जो कि स्वतः ही बादलों में घूमने के लिए तैयार है। और धीरे धीरे आप बहुत ऊंचाइयों पर उड़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे बादलों के रूप में आपके मन रूपी शरीर में ऊपर उड़ने की एक इच्छा हवा के झोंकों के साथ पूरी तरीके से, जब आप तनाव को छोड़ देंगे, आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि आप सिर्फ संकल्प मात्र से बादलों के बीच चले जाएंगे और इस लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने भीतर समाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो परमात्मा ने एक गिफ्ट के रूप में आपको दिया है। इस बादलों के झूले में बैठकर उन चीजों को, उन गिफ्ट्स को याद करेंगे जो आपके जीवन में परमात्मा ने दिया है, जो आप डिजर्व करते हैं। उन अच्छी खुशियों को याद करेंगे और धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा।
feel more lighter than lighter. मानो आप एक बादलों के झूले में बैठे हुए हैं और आप आसमान की ओर उड़ रहे हैं अपनी कल्पनाओं के बादल में बैठकर। वह छोटा सा बालक बिल्कुल मासूम, सुंदर, बिल्कुल निश्चल, उसके मन में किसी के लिए कोई भी डर नहीं है। वो सभी के लिए प्रेम की भावना रखता है, सभी के लिए सेवा की भावना रखता है। धीरे धीरे अपने शरीर को और हल्का महसूस करेंगे, और हल्का महसूस करेंगे, मानो आपके शरीर से सारा तनाव नीचे की ओर गिर रहा है और आप हवा में ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। इस इच्छा के साथ कि आप निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप पीछे देखना नहीं जानते, आपको पीछे की चीजें नहीं पसंद है, जो बीत गया वो खत्म हो चुका है। अब उसे छोड़ के आगे चलना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए इस क्रम में अपने आप को निरंतर हल्का महसूस कराना है, सभी तरीके के तनावों से मुक्त। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है, अपने शरीर के लिए, वह शरीर जो निरंतर हमारे को सेवा प्रदान कर रहा है, जो निरंतर हमारे को सेवा दे रहा है। सभी ऑर्गन्स, सभी सेल, सभी आर्टरीज, हमारे शरीर के सभी अंग हमारे लिए निरंतर काम कर रहे हैं, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी प्रयास के। हम उनके लिए कुछ क्षण रिलैक्सेशन का दे सकते हैं। एक हार्मनी के साथ इन सांसों को लेते हुए अब अपनी कल्पनाओं के बादलों में आसमान की ओर जाते हुए खुद को देखें। और अपने जीवन को अपने हिसाब से डिजाइन करें। कैसा चाहते हैं आप ये दिन? आज का दिन आप कैसा प्लान करना चाहते हैं? उस इमेज को अपनी मन की आंखों से देखें। आज आपका पूरा दिन किस तरीके से आप व्यतीत करना चाहते हैं? याद कीजिए अपने परिवार के सभी सदस्यों के मुस्कुराते हुए चेहरे, अपने बच्चों की मासूम शक्लें, उनकी मासूमियत, उनके चेहरे पे आपको देखते हुए एक स्माइल, आपके पार्टनर का चेहरा, अपने माता पिता का चेहरा, और वो बहुत सारे लोग जिनके जीवन आपके द्वारा रोशन किए गए हैं, जो आपकी शक्ल देख के मुस्कुरा देते हैं। उन सभी लोगों का चेहरा अपने कल्पनाओं में देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं इस जीवन में जिन्हें आपकी जरूरत है। और उनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं।
प्लान कीजिए अपने पूरे दिन को। आज साल का पहला दिन, सभी के घरों में ज्यादातर नवरात्र की पूजा पाठ, मंदिरों की सजावट, परिवार के साथ अच्छे पल, माँ भगवती का पूजन, उसके बाद दिनचर्या के हिसाब से अपने कार्य, वे सभी कार्य अच्छे से पूरे होते हुए देखेंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा होते हुए देखेंगे, और आपके साथ आपका पूरा परिवार हर क्षण हर पल आपके हिसाब से चलते हुए, और बहुत से लोग जो आपके जीवन में आपके एक शब्द से करने को तैयार रहते हैं कार्य। ऐसे सभी लोग जो आपके लिए इस जीवन को आपके हिसाब से जीते लगता है, उन सभी का चेहरा देखो। मानो जब हम अपने परिवार से इच्छा जाहिर करते हैं, इच्छा बताते हैं कि हमें ऐसा चाहिए या आप ऐसा कीजिए, तो वो वैसा ही करते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? उन चीजों को याद कीजिए, क्योंकि उनके जीवन में आपका बहुत महत्व है। आप वो डिजर्व करते हैं। इस समय सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपके परिवार के भी ना हो, मगर वो आपकी बातों को मानते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं। उनका चेहरा सामने लाए, और मन से उन्हें धन्यवाद दें। सभी के लिए मन में करुणा का भाव, सभी लोग आपके हिसाब से जो चल रहे हैं। अब आप अपने कार्यस्थल की कुछ स्मृतियों को याद करें, जहाँ पे भी आप कार्यरत हैं, जो आपका ऑफिस, कार्यस्थल, कंपनी, शॉप, बिजनेस, जो भी है, वहाँ के लोग, वे सभी आपका साथ दे रहे हैं, आपके हिसाब से चल रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, और अपने दिन को अपने हिसाब से प्लान करेंगे, पूरी तरीके से जैसा आप चाहते हैं। अब हम याद करेंगे अपने सभी जीवन में जो भी महत्वपूर्ण आत्माएं हैं हमारे जीवन में, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार के हैं, उन सभी को एक एक कर याद करेंगे, और उनके भी जीवन की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे मन से। उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना करेंगे, उनके रिश्तों के लिए अच्छी कामना करेंगे, उनके सहयोग के लिए कामना करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले अपने माता पिता,
जिनके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ हमारे हिसाब से इस जीवन में देने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है कुछ चीजों में वह सफल नहीं हो पाए, मगर फिर भी उन्होंने अपने क्षमताओं से बहुत ऊपर उठकर हमारे लिए प्रयास करे हैं। हो सकता है कई बार हमारे को बिना कुछ मांगे ही बहुत कुछ मिल गया माता पिता से, उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। अपने इस पूरे जीवन के लिए उनका धन्यवाद हर पल करेंगे। उसके बाद अपने भाई बहनों का चेहरा अपने मानस पटल पर लेकर आएंगे। उनके सहयोग के लिए हर क्षण वे हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका पूरा परिवार हमारे लिए तत्पर है। उसके लिए दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। अपनी उस स्माइल के साथ जो ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है। उसके बाद अपने पार्टनर्स का चेहरा सामने लाएं। उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करेंगे। उनके अच्छे रिलेशन के लिए मंगल कामना करेंगे। हर क्षण हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद करेंगे। हो सकता है कुछ चीजों में हमें ऐसा लगे कि हमारा साथ नहीं दिया, मगर बावजूद उसके बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे हमारा साथ हर क्षण दिया है। उसके लिए धन्यवाद करेंगे। और अपने इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने बच्चों का चेहरा अपने सामने लाएंगे। उनके अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करेंगे। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करेंगे। उसके बाद अपने इन-लॉज के परिवार, माता पिता, भाई बहन, उनका चेहरा अपने सामने लाएंगे। और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करेंगे। अच्छे रिश्तों के लिए मंगल कामना करेंगे। उसके बाद अपने मित्रों का चेहरा अपने सामने लाएंगे। आपके फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होते हैं जो बिना किसी लालच के हर क्षण हर पल हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं, हमारे दुख में रो देते हैं, जिनका चुनाव हम खुद करते हैं और हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर कर सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं।
उनके चेहरे को अपने सामने लाएंगे और उनके भी अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करेंगे और अपनी अच्छी सी स्माइल के साथ उनका धन्यवाद करेंगे हर क्षण आपका साथ देने के लिए, आपकी खुशी में खुश होने के लिए, आपके दुख में दुखी होने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें जो हम किसी को नहीं बोल सकते, हम अपने मित्रों से बोलते हैं और बहुत बार वो हमारे को हमारे जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी बता देते हैं। हर किसी को परमात्मा ने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सहेज कर दिया है। हर रिश्ता, हर शख्स, हर आत्मा हमारे साथ इस जीवन में जो भी जुड़ी हुई है वो किसी न किसी कारण से है, उसका कोई ना कोई कारण है। अब अपने सभी रिश्ते, नाते, संबंधी, सगे लोग, नियर डियर सभी को याद करते हुए सभी की मंगल कामना करेंगे। सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, अच्छे जीवन की कामना करेंगे। अपने मन को बिल्कुल निश्चल बनाएंगे। किसी के लिए मन में कोई द्वेष नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई वेग नहीं। पूरी तरीके से निश्चल, निर्मल मन, हल्की बॉडी। जब ये सब चीजें हम छोड़ देंगे, हमारा शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि मानो हम बादलों में उड़ रहे हैं। Feel like a feather, float with clouds। आसमान की ऊंचाइयों में और एक सुकून के साथ उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। उस रिलैक्सेशन को फील करते हुए पूरी तरीके से सारी ऊर्जा को अपने भीतर इकट्ठा करके अब अपने पूर्वजों को याद करेंगे। हर क्षण हमारे पूर्वज हमें देख रहे हैं, जो आज हमारे साथ इस जीवन में नहीं। भले ही वो भौतिक शरीर में नहीं दिखाई दे रहे, मगर आत्मिक शरीर में वो निरंतर हमारे आसपास है। इस ब्रह्मांड में बहुत सी आत्मिक शरीर हमारे समीप रहते हैं और वो हर क्षण, हर पल हमें देख रहे होते हैं। हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हम किसके लिए क्या कह रहे हैं, हमारी वाणी, हम किसके लिए क्या सोच रहे हैं, हमारा विचार, हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म, वो सभी चीजें नोटिस कर रहे हैं और हमें सही और गलत का विवेक दे रहे हैं। सिर्फ भौतिक शरीर में वह नहीं है, बावजूद उसके वह हमारे को गाइड कर रहे हैं। हमारे सभी पूर्वज, हमारे सभी बड़े, वे सभी हमारे को निरंतर देख रहे हैं और निरंतर हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे परिवार के लोगों के साथ निरंतर
उनकी छाया है, उनका आशीर्वाद है। अब अपने ईस्ट को याद करेंगे, जो भी जिनको भी हम पूजते हैं, हमारे देव देवी देवता सभी, उनके स्थल को देखेंगे, धन्यवाद देंगे अपने जीवन के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो सहयोग के लिए हमारे साथ हैं। सोचो, एक भी इंसान जो हमारे जीवन में उसकी जगह पे वो ना हो, तो क्या हमारा जीवन इतना सुगम हो सकता है? हर एक इंसान हमारे जीवन में पूरे महत्व के साथ है, चाहे वो हमारे घर में सहयोग करने वाला ही कोई क्यों ना हो, चाहे वो डेली कोई दुकानदार ही क्यों ना हो जिससे हम डेली का सामान लेते हैं, जो घर तक हमारे को कुछ दे के जा रहा है। हर वो इंसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, जिसके छोटे छोटे कार्यों से हमारा जीवन एक सरलता के साथ व्यतीत हो जाता है हर दिन। मानो जिस वाहन में हम एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको शायद हम नहीं जानते, मगर उनके किसी कार्य की वजह से हमें सहयोग मिल रहा है। उन सभी लोगों को एक बार धन्यवाद दें, क्योंकि उन सभी छोटे छोटे कार्यों से हमारा पूरा दिन एक सफल दिन में व्यतीत होता है। हर वो शख्स जो जाने अनजाने हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, उसका धन्यवाद देंगे, उसके लिए दिल से मंगल कामना करेंगे, उसके स्वस्थ जीवन के लिए मंगल कामना करेंगे, उसके जीवन में उसके लोगों के साथ अच्छे संबंध के लिए, अच्छे रिलेशंस के लिए मंगल कामना करेंगे। अब जो भी सुख सुविधाएं हमारे को जीवन में मिली है, उनका ध्यान करेंगे। जो भी संसाधन हम निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ध्यान करेंगे, चाहे वह घर की इलेक्ट्रिसिटी हो, घर के उपकरण हो, चूल्हा, गैस, बर्तन, हमारे घर में आ रहा जल, सभी उपकरण, सभी संसाधन, गाड़ी, हमारे वस्त्र, बहुत सी चीजें हैं परमात्मा ने जो हमें दी। बहुत से लोगों के लिए वो सपना है, हमारा घर। करोड़ों लोग हैं इस जीवन में, हम देखते हैं अपने वातावरण में आसपास, शायद जो चीज की हमें इम्पोर्टेंस नहीं है, वो किसी के लिए ड्रीम है। उन चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे अपनी सुंदर सी स्माइल के साथ, ग्रेटिट्यूड की भावना से भर के, क्योंकि हम उन सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं जो किसी के लिए एक सपना है, एक ड्रीम है। हम उस जीवन को जी रहे हैं जो लाइफ शायद किसी के लिए एक ड्रीम हो सकती है। हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं
आशीष से भरे हुए हैं। परमात्मा ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हम डिजर्व करते हैं। बहुत कुछ है। उन सभी चीजों को याद करेंगे जो जीवन में हम भोग रहे हैं। बच्चों का प्यार, माँ बाप का आशीर्वाद, बहन भाइयों का साथ, सहयोगी हमारे जीवन में, सभी सुख सुविधाएं, सभी संसाधन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सभी कुछ, कितना कुछ है। टेबल, बेड, बहुत कुछ हमारे पास वो संसाधन है जिनसे हमारा जीवन सरल हो जाता है। अब अपने जीवन में आ रहे धन संपत्ति को ध्यान करेंगे। जो धन हम अर्जित कर रहे हैं मेहनत से ही सही, मगर हमें आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। हम कामना करेंगे कि वो धन सही जगह पे हो, जहाँ पे भी वो खर्च हो उस धन से किसी और के जीवन में खुशियां आए। हम जिनके लिए भी वह धन खर्च करें उसके जीवन में खुशियां आए, उसके जीवन में सफलता आए। उस धन का धन्यवाद करें जो परमात्मा हमारे को निरंतर दे रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज जो हम उस धन से अपने लिए लेते हैं, उन चीजों का धन्यवाद करें। हमारा अन्न, फूड, देखो एक छोटा सा बालक जब उसे एक कॉइन मिलता है उसकी खुशी, क्या हम इतने खुश होते हैं जब हमें धन मिलता है? याद कीजिए अपने बचपन का दिन, अपना बचपन जब एक कॉइन हमें मिलता था, उस खुशी को याद कीजिए। कहाँ है वो? आज तो हम 5 फिगर्स में कमा रहे हैं, मगर वो कॉइन वाली खुशी हमारे भीतर क्यों नहीं? कहाँ चली गई वो एक कॉइन जो खुशी हमें देता था? क्या आज हम किसी भी फिगर से वो खुशी ला सकते हैं? याद कीजिए सभी के जीवन में वो क्षण है जब वो कॉइन हमें मिलता था। क्या हम तब प्रयास में मेहनत नहीं करते थे? कितना प्रयास करते थे, अपने माता पिता के लिए जिद करते थे, उनके पीछे पड़ जाते थे, और फाइनली जब हमें वो कॉइन मिलता था तो जो खुशी हमारे अंदर होती थी, जो रिचनेस की फीलिंग हमें आती थी उस कॉइन के साथ, क्या आज हम उस धन से उस फीलिंग को ला सकते हैं? उसी ग्रेटिट्यूड के साथ, उसी एनर्जी के साथ जब हम खुश होंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। छोटी सी सुंदर सी साइकिल जब हमारे लिए हमारे माँ बाप देते थे, वो हमारे लिए BMW और मर्सिडीज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो खुशी कहाँ है? उस खुशी को याद कीजिए, वो आपके भीतर में कहीं दबी हुई है।
हमने अपने तनावों को ज्यादा जगह दे दी है भीतर, उस खुशी को दबा दिया है, उसको ढूंढ के निकालिए। एक छोटी सी टॉफी जिसकी शायद आज कोई कीमत भी नहीं हो, मगर उस टॉफी से जो खुशी हमारे चेहरे पे आती थी, क्या वो खुशी आज आ जाती है? आज बड़ी से बड़ी चीज से भी वो खुशी नहीं आ पाती। क्यों? ढूंढिए अपने भीतर के उस बच्चे को जो पूरे ब्रह्मांड में खुशी फैला देता था एक छोटी सी चीज को पाते ही। क्या आज हम वैसा हो सकते हैं? सिर्फ तनाव को याद रखते हैं, सिर्फ परीक्षा को याद करते हैं। अगर हमें भगवान परमात्मा कुछ परीक्षा में डाल रहा है तो उसको हम उन चीजों के लिए भुला देते हैं जो हमें उसने दी है। इतना कुछ है हमारे पास। सबसे पहले हमारा स्वस्थ शरीर, उसके बाद हमारे रिश्ते, हमारे सदस्य, हमारे लोग, हमारी सोसाइटी, जिन लोगों के बिना शायद हम कुछ भी नहीं है, हमारा घर, हमारे संसाधन, सभी कुछ, बहुत कुछ दिया है। उस सभी के लिए अपने परमात्मा को धन्यवाद देंगे और ढूंढेंगे उस खुशी को कहाँ चली गई, ढूंढ के निकालेंगे। और हमेशा उस अपने भीतर के बच्चे को खुश रखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं मांगता, एक छोटी सी टॉफी या एक कॉइन या कोई नई ड्रेस या अपना फेवरेट फूड। मात्र इतनी सी इच्छाओं से खुश होने वाला वह बालक हमारे भीतर, उसको ढूंढ के बाहर निकालेंगे और निरंतर उसे खुश करेंगे। हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में। एक छोटी सी डॉल या छोटी सी बॉल से खुश हो जाने वाला वो बच्चा आज 5 फिगर से खुश नहीं हो पा रहा। उसके चेहरे पे स्माइल लाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी खुद की है। क्योंकि जब वह खुश होता है तो ब्रह्मांड खुश होता है, परमात्मा खुश होता है, यूनिवर्स खुश होता है। और जब यूनिवर्स खुश होता है तो वो हमें सब कुछ देता है, सब कुछ जैसा हम चाहते हैं, सब कुछ जितना हमें चाहिए, हमारी कंडीशंस में। इसलिए उस बालक को खुश रखने की जिम्मेदारी भी हमारी। आज साल के पहले दिन चैत्र अश्विनी माह शुक्ल पक्ष में हम सभी परमात्मा को साक्षी मानकर एक संकल्प करेंगे कि आज से मैं उस बालक को हमेशा खुश रखूंगा। क्योंकि असली जीवन ही वह बालक है। हम तो सिर्फ भौतिक रूप से बढ़ रहे हैं, मगर आत्मिक रूप उसी बालक का है।
दिन हमने उस बालक को खुश रखा, उस दिन हमारा बेस्ट डे होगा। और ऐसे ही हम निरंतर हर रोज उस बालक की खुशियों का ध्यान रखेंगे और उसे वह सारी खुशियां देंगे जो शायद हम उसको देना भूल जाते हैं। पूरे प्रयास करके, अपने पूरे प्रयासों से उस बालक को खुश रखेंगे। निरंतर हर पल सबसे पहले अपनी चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपनी खुशियों की चिंता, खुद के लिए प्रयास निरंतर हर दिन। हमारे जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, चाहे वो अच्छा है तो भी, और अगर हमारे हिसाब से वो अच्छा नहीं है तो भी। हमारे जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम, यानी कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ हर तरीके से। इसीलिए सब कुछ मुझे ही ठीक करना है, सब कुछ मेरे ही हाथ में है। इस प्रयास के साथ निरंतर उस बालक को, उस बच्चे को खुश रखने की संकल्प के साथ आज का दिन शुरुआत करेंगे। और अब अपने परमात्मा को याद करेंगे, अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे जोर से। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी एनर्जी को एकाग्र करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हमारी सारी एनर्जी हमारे हाथों में आ जाएगी और फिर इन हाथों को अपने चेहरे पे स्पर्श करेंगे। अभी आंखों को नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे प्रेजेंट में आएंगे। धीरे धीरे इस फीलिंग्स को ऊर्जा देंगे, इन सभी अच्छे पलों को ऊर्जा देते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। इस परमात्मा का जो हर क्षण हमारे साथ है, हर पल हमारा साथ दे रहा है, चाहे कैसी भी स्थिति हो हमारे जीवन में, वो निरंतर हमारा साथ दे रहा है। उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। एक नए दिन की शुरुआत करते हुए आज हम परमात्मा को धन्यवाद देंगे अपनी उन सभी चीजों के लिए जो जीवन में हमें प्राप्त हुई। एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपने एक एक सेल से परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे और ये कामना करेंगे कि हमारा हर दिन ऐसा ही सुंदर, हमारे हिसाब से प्लान पूरी तरीके से खुशियों के साथ सभी की अच्छी मंगल कामना के साथ शुरुआत और अपने उस सभी जीवन के पलों को याद करते हुए सिर्फ और सिर्फ समर्पण के साथ
सब परमात्मा का काम धन्यवाद हो करो, रहा क्योंकि चला सिर्फ वही रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यार की कृपा से सब काम हो रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। बी एट योर प्रेजेंट। परमात्मा का धन्यवाद, आप सभी का आभार, धन्यवाद अपने लिए एक अच्छी शुरुआत के लिए, और निरंतर अपने जीवन को ऐसे ही उजागर रोशन करते रहिए और एक अच्छे सी सुबह के साथ अच्छे से दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छे जीवन की शुरुआत कीजिए। चलिए, कल मिलते हैं, सेम टाइम पे सेशन होगा। सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई लेट हो जाए तो आराम से आए, ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो तो ग्रुप में डिस्कस कर लें, और अपने पूरे परिवार के साथ आज का दिन बहुत ही अच्छे से बनाएं। आज सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना, और आज से माता के नवरात्रे भी हैं, सभी को माता के नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, एक माता की तरह आशीर्वाद के रूप। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सो आपको, थैंक यू बहुत सो अच्छा थैंक यू मेडिटेशन थैंक था, यू थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू हरे थैंक यू। कृष्ण। थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद। चलिए, रिकॉर्डिंग।